Good morning to all of you. Today I'm going to discuss the cue card and the topic is describe a businessman you admire. And the questions are who this person is, how do you know this person, what kind of business this person does, and why do you admire this person. Many famous and successful businessmen in India run big industries such as Tata Industries, Reliance and so on. Today I would like to talk about a businessman whom I admire, that is Ratan Tata. Who this person is and how do you know this person. Ratan Tata is Indian industrials कि वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह उनके अंदर आती टाटास की, जो वो उनके ऑनर है, एंड द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स. He was born on 28 December 1937. He was also a chairman of Tata Group from 1990 to 2012. He is उनको एक तो पहले उसके जन्म के बारे में बताया है वहाँ पे, और दूसरा उसके चेयरमैन कब से कब तक रहे उसकी टाइम ड्यूरेशन बताई है. थर्ड है कि उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं. तो उसके में पद्म विभूषण आया था जो 2008 में है, एंड पद्म भूषण आया था जो 2000 में है. तो उसको जो मेजर अवार्ड्स है उसके बारे में बताया है. हाउ डू यू नो दिस पर्सन. बहुत ऑब्वियसली अगर इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, तो उसके बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी न्यूज़ आती रहती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग बताया है. फ्यू ईयर्स अगो आई रेड आर्टिकल that was based on the successful business personalities. Ratan Tata was at the top of the list. The article explained his personal and professional lives very clearly. So from that time I follow most of his activities such as interviews because he motivates the young generation very well. क्योंकि वो उनकी जो मोटिवेशन होती है, उनकी जो वो स्पीच होती है, वो बहुत अच्छी होती है यंग पीपल के लिए. ही इज़ नॉन, वो अपनी इंसानियत के लिए जाने जाते हैं. बहुत सारे चैरिटीज़ वर्क करते हैं, बहुत सारे स्पीच देते हैं जो यंगस्टर के लिए बहुत अच्छी होती है. बहुत सारे काउंटलेस एग्जांपल दे सकते हैं कि स्टार्टेड आउट वर्किंग एज अ ब्लू कॉलर एम्प्लॉय. अपनी ही जो इंडस्ट्रीज़ में थी टाटा स्टील में, उसमें बहुत ही सिंपल एक एज अ एम्प्लॉय उसने काम स्टार्ट किया था. वो उन फैमिलीज़ में गए कि उन लोगों की फैमिलीज को विजिट किया था. मोस्टली 80s एम्प्लॉयज़ जो अफेक्टेड थे बिकॉज ऑफ 26/11 अटैक्स में. ही रिमेंबर ऑलमोस्ट एवरीवन बाय द फर्स्ट नेम. जहाँ पे वो काम करते हैं, जहाँ को वो होल्ड करते हैं जिस पोजीशन को, उसके बावजूद भी वो अपने जो अंडर वो लोग उनके काम कर रहे हैं उन सभी को फर्स्ट नेम उनको पता होता था, उसी बाय नेम उनको या बुलाते थे. तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि होती है कि उनके बारे में लोगों को उनके नेम के बारे में या उनकी डिटेल्स उनके एम्प्लॉयज़ की उसको पता हो. तो एज आ इंसानियत के बेस पे उन्होंने जो काम किया है उसके बारे में आप यहाँ पे बोल सकते हो. कौन कौन से वो चैरिटी वर्क करते हैं उसके बारे में आप बोल सकते हो. व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस दिस पर्सन डज. यहाँ पे फुल डिटेल्स हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज टाटा के अंडर आती हैं और कौन कौन सी वो चला रहे हैं. टाटा इंडस्ट्रीज जो कि बिग फर्म है इंक्लूड करती हैं टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, केमिकल्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा पावर एंड एडवांस सिस्टम, होटल्स के आता है, टाटा कम्युनिकेशंस आता है, और भी जो कुछ इंडस्ट्रीज होगी वो भी जो इससे रिलेटेड है वो आप ऐड ऑन कर सकते हो. वाई डू यू एडमायर दिस पर्सन. जो उन्होंने काम किए हैं उनके बदले में लोग उनको एडमायर करते हैं, तो उसी के बारे में डिटेल्स यहाँ पे बता सकते हो. देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ अटेंटिव ही इज and he is well loved by everyone who know him. He is decision maker means कि जो उनकी फेमस कोट्स होती है कि I do not believe in making right decision. I take decision and then make them right. कि वो राइट डिसीजन लेने में विश्वास नहीं करते, बट वो डिसीजन जो भी लेते हैं उसको सही बनाने में वो विश्वास करते हैं कि कोई भी डिसीजन लो और उसको सही बनाओ अपनी मेहनत से. Company is to improve the lives and the community we serve globally. कि उनकी कंपनी का जो एक मेन मोटिव है कि जिस जगह पे वो रह रहे हैं ग्लोबली, जहाँ जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं उसको इम्प्रूव करते जाना, ना कि सिर्फ अपनी तरक्की के बारे में देखना. जो लोग उसके अंडर काम कर रहे हैं, जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं, उन सभी की तरक्की के बारे में सोचना. तो ये उसकी कंपनी का मेन मोटिव था.
He always says a life without excitement, ups and down is too much boring and dull. उनका मोस्टली ये वर्ड होता था कि जो हम एक्सपेरिमेंट अपनी लाइफ के साथ नहीं करेंगे, कुछ एक्साइटमेंट हमारी लाइफ में नहीं होगी, तो जो जिसकी वजह से हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन नहीं आएंगे, तो हमारी लाइफ इन सारी चीज़ों के बगैर बहुत ही बोरिंग एंड डल हो जाएगी. सो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. सो दीज आर द मेन क्वालिटीज़ दैट मेक हिम वेरी यंगस्ट, मेक हिम एवरी यंगस्टर्स फेवरेट. तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं कि जो वो सोचते हैं, वो जो करते हैं, तो ये उनको यंगस्टर में फेवरेट बनाता है. सो इन सारी चीज़ों की वजह से आई एडमायर दिस पर्सन. सो दिस इज़ द आइडिया अबाउट दैट क्यू कार्ड. इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.